एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, फीमेल की ओर से जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं इसी के बारे में हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ओनली 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ हुई हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई है, लेकिन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं या 10th से ज़्यादा की आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 11th भी करके रखा हुआ है, 12th भी आपने किया है या ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, स्टिल आप यहाँ पर जो है इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकती हैं। आपको यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जो कि रिलीज़ हुई हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हैं ये जो है एसएससी की ओर से जो वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं जो कि यहाँ पर मेल के लिए भी है, लेकिन हम यहाँ पर फीमेल के लिए देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फीमेल की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनको डिवाइड किया गया है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल्स की तो 3869 पोस्टें हैं। यहाँ पे देखिए ये टोटल पोस्टें हैं 3869 पोस्टें हैं, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर जो है वो ये वैकेंसी जो है यहाँ पर बीएसएफ के अंदर हैं, सीएसएफ के अंदर हैं, सीआरपीएफ के अंदर हैं, एसएसबी के अंदर हैं, आईटीबीपी के अंदर हैं, एआर के अंदर हैं, एसएसएफ के अंदर हैं, एनसीबी के अंदर हैं। ठीक है, तो इस तरह से कितनी है टोटल यहाँ पर फीमेल की वैकेंसी 3869। ओके, तो यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कीजिए क्योंकि 10th पास ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम अभी देखेंगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कांस्टेबल की यहाँ पर जो है CAPF में यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर वैकेंसी है, SSF के अंदर है, राइफलमैन GD इन असम राइफल और सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर ये जो वैकेंसी है यहाँ पर जो है निकाली गई हैं। ठीक है, 5/9/2024 से ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड से और 14 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स जो हैं फिलअप किए जाएंगे। इसके अलावा 15/10/2024 तक आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। जो फीस यहाँ पर रखी गई है 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस होती है अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपको फ़ीस पे नहीं करनी है, यानी आपको फ़ीस जो है टोटली माफ़ है। आपको यहाँ पर जस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म जो है फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपके फॉर्म में तो आप यहाँ पर विंडो जो है यहाँ पर ओपन रहेगी करेक्शन के लिए, देख सकते हैं 5/11 से लेकर 7/11/2024 तक विंडो यहाँ पर ओपन रहेगी। तो आप यहाँ पर जो भी करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है क्योंकि ये जो पोस्टें यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं इसके लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा एसएससी की ओर से, और इसके लिए यहाँ पर बताया गया है जैन या फिर फेब 2025 में आपका जो एग्ज़ाम है ये यहाँ पर लिया जाएगा। पूरी तरह से डेट यहाँ पर बताई नहीं गई है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर मंथ बताया गया है कि जैन या फिर फेब 2025 में आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा यानी जो CBE आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ये यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में तो होता ही है। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी की ओर से, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आसामीज़ के अंदर होगा, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू भाषा में आपका ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही एसएससी जो है आपका जो है एसएससी की ओर से जैसे ही आपका CBE कराया जाएगा यानी कॉमन जो यहाँ पर टेस्ट जो आपका एग्ज़ाम है जैसे ही ये एसएससी की ओर से कराया जाएगा और बाकी की जो चीज़ें होंगी जो फिजिकल वगैरह होगा फिर वो एसएससी यहाँ पर नहीं लेने वाला है, वो यहाँ पर CAPF की ओर से कराया जाएगा। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ओर से ही बाकी जो शेड्यूल है फिजिकल टेस्ट के रिगार्डिंग में वो यहाँ पर निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होंगी वो शेड्यूल और कंडक्ट किसकी ओर से कराया जाएगा, CAPF की ओर से कराया जाएगा, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ओर से कराया जाएगा।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पे लेवल है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो जो सिपाही की पोस्ट है, सिपाही की जो पोस्ट है एनसीबी में, उसके लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पे लेवल आपका फर्स्ट रहेगा, 18,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 56,900 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और बाकी जितनी भी पोस्टें यहाँ पे रहेंगी उसके लिए अगर आप सेलेक्ट होंगे तो पे लेवल 3 आपका रहेगा। यहाँ पे 21,700 रुपये से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, 29,100 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। और इसके साथ ही आपको कई तरह के यहाँ पर अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से सभी फीमेल्स कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। जो भी यहाँ पर फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो सभी जितनी भी फीमेल्स हैं ऑल इंडिया की, चाहे किसी भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करती हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ यहाँ पर CAPF में हैं और AR में जो वैकेंसीज़ हैं वो स्टेट यूटी एरिया वाइज हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी होगी, और ये ज़रूरी सबमिट करनी है दोस्तों आपको। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1/1/2025 को आपकी जो एज है उसकी गिनती की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, तो ये 18 साल तो होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल तक होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो फिर फर्दर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है ताकि आपको आसानी हो सके। देखिए 2/1/2002 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे, और ना ही 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन। इस तरह से जो भी आपकी यहाँ पर जो भी कैटेगरी है उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना क्या रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग में। क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है और यहाँ पर मेंशन भी की गई है 1/1/2025 को, या तो 1/1/2025 को आपकी 10th जो है वो कंप्लीट हो, या फिर इससे पहले 1/1/2025 से पहले अगर आपने 10th अपना कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए इन पोस्टों के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 10th अगर आपने किया है तो अप्लाई आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन, इससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपने 12th भी करके रखा है और यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें। इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है तो भी अगर यहाँ पर फिल करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप यहाँ पर फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो एलिजिबिलिटी है उनका आपको ध्यान रखना है, आपकी एज जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। इसके अलावा जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पर कुछ बोनस जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इन वैकेंसीज़ के लिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बताया गया है। ssc.nic.in पर आपको जाना होगा, जो कि यहाँ पर वेबसाइट है कमीशन की, SSC की। इसी पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 100 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन ये अनरिजर्व से जो आते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो फीमेल्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है फ़ीस टोटली माफ़ है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स और बाकी जो अदर कैटेगरीज़ के होंगे, जैसे मेल्स की बात की है यहाँ पर, जो SC से आते हैं, ST से आते हैं, ESM से आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर फ़ीस जो है माफ़ है। बाकी जो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। लेकिन फ़ीमेल्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को यहाँ पर जो है किसी भी तरह की जो फ़ीस है वो यहाँ पर पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कास्ट आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकती हैं। जो इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर विंडो के बारे में बताया गया है कि ये ओपन कब रहेगी, 5/11 से लेकर 7/11 तक, यानी 2 दिन विंडो ओपन रहेगी। अगर फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगी तो यहाँ पर जो है आपको सेंटर जो है बताना है जहाँ पर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको हर एक स्टेट या यूटी वाइज मतलब हर एक जगह पर आपको सेंटर जो है देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर एग्ज़ाम जो है SSC की ओर से कंडक्ट कराया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपने नियरेस्ट
जो भी आपके नियरेस्ट में पड़ता होगा सेंटर, उनको आप यहाँ पर जो है वो फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वियर ही शी डिजायर्स टू टेक द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यानी कि आपको जैसे ही जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगी तो उस टाइम पर आपको दिखाना है कि कौन सी जगह पर आप जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर सेंटर्स हैं और इनका कोड जो है साथ में बताया गया है, तो इसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है ये रहेगा। 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश या फिर हिंदी का यहाँ पर जो है वो आपको एक तरह से जो बेसिक है वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा आपका, तो 20 क्वेश्चन होंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे। इस तरह से 1 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है करने के लिए। और ये जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो एसएससी है ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी यहाँ पर कंडक्ट जो है कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी 0.25 मार्क्स की। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे 0.25 करके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। ये आपको तैयार करके एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी तरह से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर इंग्लिश और हिंदी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये क्या हो गया, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है इसमें आपको ये सिलेबस रखा गया है, ये आपको पढ़ के तैयार करके वहाँ पे जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो जैन या फिर फेब के महीने में, जैन फेब 2025। तो अभी आपके पास जो है काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी, जो कि CAPF के द्वारा सारी चीज़ें यहाँ पर जो है शेड्यूल और कंडक्ट कराई जाएंगी। यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ओर से ही ये जो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होने वाला है, तो ये इनकी ओर से ही शेड्यूल भी किया जाएगा और कंडक्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो भी परफॉर्मेंस आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में रहेगी उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे फिर PST के लिए, PET के लिए बाय द कमीशन। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा वेरियस सेंटर्स में, जो फाइनलाइज करेगा बाय द CAPF। तो CAPF की ओर से जो भी फाइनलाइज किया जाएगा मतलब शेड्यूल और सेंटर्स वगैरह जो भी CAPF की ओर से शेड्यूल मतलब यहाँ पर फाइनलाइज किए जाएंगे, वहाँ पर ही ये जो PET है और PST है ये यहाँ पर जो हैं लिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रेस रहती है, और रेस जो है मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में ये जो रेस है ये आपको कंप्लीट करनी है। और उसके अलावा जो फीमेल्स यहाँ पर लद्दाख रीजन से आती हैं उनको 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, 5 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा आपको रेस को कंप्लीट करने के लिए। फिर हाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए फीमेल्स की अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा किसी कैटेगरीज़ में अगर आप बिलोंग करती हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जैसे कि ST में अगर आप आते हैं तो 150 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट रखी गई है। और इसके अलावा फिर बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए कितनी क्या यहाँ पर हाइट जो है फीमेल के लिए रखी गई है। इस तरह से चेस्ट की बात करें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ओके,
फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीईटी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पीएसटी जिनका क्वालिफाई हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाली है। और डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए गए हैं, वेरीफाई किए जाएंगे, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो, तो वो आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर अच्छा खासा टाइम है, 14 तारीख तक आप यहाँ पर 14 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकती हैं। अगर आप 10th पास हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपके रिगार्डिंग में कवर कर लिया है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।